अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतबल आसार व नसखल आजाल वल क़ुलूबु इंदहु मुफ़दियह। वसल्लम इन्नकुम लतमूतून कमा तनामून व तुबअसून कमा तस्तयक़िज़ून व तुहासबून बिमा तअमलून सुम्मा इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने बंदों का एक ज़हन बनाता है कि इस जहान और कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह का है और यहाँ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। इसको अल्लाह मुख्तलिफ़ आयात से ज़हन में उतारता है। Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membentuk cara berfikir hamba-hambanya supaya hambanya mengetahui bahawa apa saja yang ada di muka alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang berlaku di muka alam ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ayat dengan berbagai gaya penuh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat untuk bagi tahu perkara ini. ये सारी कायनात किसने बनाई, वो कौन है, वो क्या करता है, तो अल्लाह ताला इसके ये हमारे जहनों में उतारता है। इन्न रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा एक रब है जिसका नाम अल्लाह है। वो क्या किया है उसने? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। वो है जिसने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाया, अर्श पर इस्तिवा किया। और क्या करता है? युग़शिल लैल अन्नहार यत्लुबहु हसीसा। दिन को बनाया, रात को बनाया, दिन को आगे चलाया, रात को पीछे चलाया। ये आगे पीछे तेज़ तेज़ चलते हैं। और वो क्या है? अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह। उसने सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, सितारों को बनाया और उन्हें अपने ताबे किया, उन्हें अपने ताबे किया। और इस सारी कायनात का वो तने तनहा बनाने वाला है। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। ज़मीन कैसी थी? कुछ नहीं थी, बिछाया, मिट्टी के बग़ैर बिछा दिया। फिर क्या किया? अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा। ये मलेशिया में इतना पानी कहाँ से है?
कहा अल्लाह ताला कहता मैं दे रहा हूँ, मैंने पानी निकाला है। इतना सब्ज़ा कहाँ से है? तो अल्लाह ताला फरमा रहा मैं दे रहा हूँ, मैंने सब्ज़ा निकाला है। ये पहाड़ कहाँ से आए हैं? कवल जिबाल अरसाहा, ये पहाड़ भी तेरे रब ने लगाए हैं। फल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा। ये सब अल्लाह ताला हमारी ज़हन साजी करते हुए बता रहा है। ज़मीन बिछाई, आसमान बनाया, सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, वही दुखान, वो एक धुआं था। फ़क़ाल लहा वलिल अर्द ईतिया तौअन व करहन क़ालता अतैना ताइईन फ़क़दाहुन्न सबअ समावात फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा। ये सारा कुछ किसने किया? ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि तुम्हारा रब वो है जिसका नाम अल्लाह है। और वो अल्लाह क्या करता है? ज़मीन को बिछाया है, आसमान को उठाया है। वो धुआं था, 2 दिन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, फिर ज़मीन को बिछाया, पहाड़ों को गाड़ा, पानियों को बहाया, हवाओं को चलाया, सब्ज़ को उगाया। ये सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। Alam ini siapakah yang ciptakan dia? Siapa dia? Dan dia buat apa? Apa yang dilakukan oleh dia? Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Dialah Allah yang ciptakan langit dan bumi. Dialah yang telah ciptakan bumi ini. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah bentangkan bumi ini. Kemudian dialah Allah yang jadikan siang, yang jadikan malam, malam menuruti siang, siang menuruti malam, dalam waktu yang dekat, dalam masa yang cepat, dalam speed yang begitu pantas sekali. Siang menghambat malam, malam menghambat siang. Ini semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bagi tahu bahawa dia tawajuh kepada langit. Dia ciptakan 7 lapis langit dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi. Bumi asalnya tidak ada apa-apa, bukan tanah, bukan ada apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bentangkan bumi ini. Kemudian di atas bumi Allah Subhanahu wa taala datangkan air. Ini di Malaysia begitu banyak air. Air ini datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala bentuk fikiran hamba-hambanya dalam Al-Quran. Ini air yang begitu banyak, aku yang bagi pada kamu, aku yang datangkan pada kamu. Kemudian daripada air ini Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan macam-macam tumbuhan di atas muka bumi. Siapa yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, aku yang tumbuhkan, aku yang sebarkan kehijauan ini di kalangan kamu, dalam atas bumi kamu. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan segala-galanya, asalnya tidak ada apa-apa. Dia yang bentangkan dunia ini, dia bentangkan bumi ini, dia yang angkat langit. Kemudian dia kata kepada langit dan bumi, datanglah kamu. Maka langit dan bumi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan oleh Allah, maka dia diperintahkan oleh Allah. Maka langit pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, bintang, matahari, bulan, semua sekali adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia ini. Semuanya tunduk, akur, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan siapa? Zalika taqdirul azizil alim. Allah bagi tahu kepada semua hamba-hambanya, ini semua yang kamu nampak tidak lain tidak bukan adalah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है और सारे का सारा अल्लाह के कब्ज़े में भी है। आसमान किसके हाथ में है? तो यमसकुस्समाअ अन तक़अ अलल अर्द इल्ला बिइज़्निह, आसमान अल्लाह ने रोका हुआ है। यमसकुस्समावात, आसमान को थामा हुआ है। और उन वस्समाअ रफ़अहा, आसमान को बुलंद किया। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमानों को बनाया और फैलाया। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, ज़मीन का फ़र्श बनाया
और कहा कोई है ऐसा बिछाने वाला जो मेरे जैसा बना के दिखा दे, और ऐसा हुस्न जमाल, इसमें ज़ीनत अल्लाह इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनत अल्लाह, इसको जो हमने खूबसूरत बनाया तो ये तुमने बनाया, तुम्हारे रब ने बनाया। तुम जो दुनिया में पैदा हुए हो, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया या तुम खुद पैदा हुए हो। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये जो पाम के दरख्त लगे हुए हैं ये तुमने पैदा किए या अल्लाह ताला ने पैदा किए। अंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून, ये जो रोज़ाना बारिश होती है ये तुम बरसाते हो कि अल्लाह बरसाता है। अंतुम अनशातुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, ये दरख्त में से जो तुम जलाते और आग निकलती है, ये आग तुमने अंदर रखी या तुम्हारे अल्लाह ने रखी? ये सब कुछ तुम्हारे अल्लाह का बनाया हुआ है, तुम्हारे अल्लाह ने रखा है और तुम्हारे अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, कुदरत बताता है। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़ियाइन अफ़ला तस्मऊन। मलाइका वालों, मैं रात को खड़ा कर दूँ, दिन को आने न दूँ, रात को जाने न दूँ, तो है कोई रब के सिवा जो दिन निकाल के दिखा दे? कभी तुमने सुना? कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदा इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फ़ीही अफ़ला तुबसिरून। अच्छा, मैं दिन को खड़ा कर दूँ, उस सूरज को खड़ा कर दूँ और उसे जाने न दूँ, उसे ढलने न दूँ, तो कोई है अल्लाह के सिवा जो रात लाए? तो कौन लाया रात को और कौन ले गया दिन को, और कौन लाया दिन को और कौन ले गया रात को? मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैल वन नहार लितस्कुनू फीही व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। ये तेरा अल्लाह है, ये तेरा अल्लाह है, ये तेरा अल्लाह है जो रात को भी लाया और दिन को भी लाया। दिन में काम करो, रात को आराम करो और अपने रब का शुक्र अदा करो। ये मेरे रब का निज़ाम है, मेरे रब का बनाया हुआ निज़ाम है और अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। एक चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती। ला याज़ब अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, एक ज़र्रे के बराबर कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती। अल्लाह का दावा है, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, मेरे सिवा कौन है ज़मीन को बिछाने वाला? वल जिबाल औतादा, अल्लाह के सिवा कौन है पहाड़ों को लाने वाला? व खलक़नाकुम अज़वाजा, अल्लाह के सिवा कौन है मर्द औरत बनाने वाला? व जअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह के सिवा कौन है नींद को लाने वाला? व जअलना लैला लिबासा, अल्लाह के सिवा कौन है रात को लिबास बनाने वाला? व जअलना नहारा मआशा, अल्लाह के सिवा कौन है दिन को काम के लिए बनाने वाला? व अंज़लना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, कौन है आसमान से पानी उतारने वाला? ये कौन है? ये कौन है? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अद-दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। ये सिर्फ़ अल्लाह है, ये सिर्फ़ अल्लाह है, ये सिर्फ़ अल्लाह है। इससे छोड़ोगे तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। Allah lah yang menciptakan segala-galanya dan semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan langit dan Allah bagi tahu wa yumsikus samaa an taqa 'alal ard. Di dalam genggaman dia langit, Allah genggam langit daripada jatuh di atas bumi ini. Bumi pun dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit 7 lapis dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala segala langit. Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Semua ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu yang melakukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang turun, yang jadikan langit, daripada langit Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala tanya, siapa yang turun hujan? Adakah kamu yang turunkan hujan, air yang kamu minum, atau aku yang turunkan hujan? Allah bagi tahu bahawa air yang datang dari langit Allah yang turunkan. Kamu, siapa kamu? Adakah kamu sendiri yang ciptakan kamu ataupun kami yang ciptakan kamu? Allah bagi tahu bahawa Allah yang ciptakan kita semua. Kemudian apa yang tumbuh daripada bumi, Allah Subhanahu wa taala tanya kita, siapakah tumbuh-tumbuhan ini daripada bumi? Adakah kami yang tumbuhkan atau kamu yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa Dia yang tumbuhkan segala-galanya daripada bumi.
Allah Subhanahu wa taala begitu, api yang kamu nyalakan daripada kayu-kayu api, adakah kamu yang tumbuhkan pokok-pokoknya sehingga kamu boleh nyalakan api daripada kayu-kayunya, ataupun kami yang tumbuhkan pokok-pokok kayu itu sehingga kamu boleh nyalakan api daripada pokok-pokok kayu itu? Allah bagi tahu bahawa dia yang tumbuhkan pokok-pokok itu, dia yang nyalakan api. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hebat. Dia yang melakukan segala-galanya. Langit pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi pun dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, adakah sesiapa lagi yang boleh bentang bumi selain daripada aku? Adakah sesiapa lagi yang boleh angkat langit selain daripada aku? Kemudian dia bagi tahu bahawa dia yang ciptakan suami dan isteri, perempuan dan lelaki. Kemudian dia yang jadikan mereka. Adakah ada Tuhan lain yang jadikan mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa bumi, langit ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, siapa yang jadikan ini semua? Siapa yang ciptakan ini semua? Semua ini yang dilakukan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, siapa yang lakukan ini? Untuk bagi tahu kita dengan penuh penekanan bahawa yang ciptakan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya lagi, qul, katakanlah oleh kamu, apa pendapat kamu sekiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam selama-lamanya, kekal abadi? Wahai orang Malaysia, sekiranya aku tetapkan malam ini, aku tidak datangkan siang kepada kamu, aku kekalkan malam ini, siang tidak akan datang, adakah mana-mana kuasa, adakah mana-mana kerajaan yang mampu, yang berkuasa untuk bawa cahaya siang kepada kamu? Allah tanya lagi, sekiranya aku jadikan siang ini, tetapkan siang selama-lamanya, tidak ada yang tidak aku datangkan malam, tidak aku datangkan gelap pada kamu, aku kekalkan dia untuk selama-lamanya, adakah mana-mana kuasa, adakah mana-mana kerajaan yang mampu untuk bawa malam kepada kamu? Siang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan siang, Allah kata kamu kerja pada siang hari. Allah yang jadikan malam, Allah kata kamu rehat pada malam hari. Ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kita, Allah bagi tahu pada kita, siapa, adakah mana lagi kerajaan, adakah mana lagi kuasa yang mampu buat begini-begini? Ini semua untuk bentuk fikiran kita, keyakinan kita bahawa yang lakukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang benar. Sekiranya kamu terima Allah sebagai Tuhan kamu, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu paling daripada Allah, kamu belakangkan Allah, kalau tidak terima Allah Subhanahu wa taala, dunia pun kamu binasa, akhirat pun kamu akan binasa. अल्लाह को पहचानना ये सारी दुनिया के इंसानों का सबसे पहला फ़र्ज़ है। अल्लाह को जानो, अल्लाह को पहचानो। फ़अलम, पहला इल्म फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। नबियों को पहला इल्म, इन्ननी अनल्लाह, या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख्लन अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दस तवा वनख्तरतुक फस्तमिअ लिमा यूहा। वो क्या है? इन्ननी अनल्लाह, मैं हूँ एक अकेला अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है। कैसा हूँ मैं? ला ताख़ुज़ुहु सिना, ऊँग नहीं आती। कैसा हूँ मैं? अल हय्युल क़य्यूम, कायम और ज़िंदा। कैसा है तेरा रब? ला ताख़ुज़ुहु सिना वला नौम, न ऊँगता है न सोता है। कैसा है तेरा रब? मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, बीवी भी कोई नहीं, बच्चा भी कोई नहीं। कैसा है तेरा रब? युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ज़िंदा भी करता है, मौत भी देता है, हर चीज़ पर उसे कुदरत है। कैसा है तेरा रब? कुल हुवल्लाहु अहद, वो अहद है। कैसा है?
अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। कैसा है? लम यलिद वलम यूलद, ना पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होता है। वो कैसा है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो कैसा है? कोई उस जैसा है ही नहीं। हल तअलम लहू समिया, हल तअलम लहू समिया, हल तअलम लहू समिया, कोई है उस जैसा? तो बताओ कोई है? हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा? को अरूनी अरूनी, कोई है तो दिखाओ। वही है अल्लाह, वही है अल्लाह जो अल्लाह भी है, अर्रहमान भी है, अल मलिक भी है, अल कुद्दूस भी है, अस्सलाम भी है, अल मोमिन भी है, अल मुहैमिन भी है, अल अजीज़ है, अल जब्बार है, अल मुतकब्बिर है, अल खालिक है, अल बारी है, अल मुसव्विर है, अल गफ्फार है, अल क़हार है, अल वहाब है, अल रज़्ज़ाक़ है, अल फ़त्ताह है, अल अलीम है, अल क़ाबिद है, अल बासित है, अल ख़ाफ़िद है, अल राफ़िअ है, अल मुइज़्ज़ है, अल मुज़िल्ल है, अल समीअ, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर, अल अलिय्य, अल हसीब, अल कबीर, अल रक़ीब, अल जलील, अल करीम, अल मुजीब, अल वासी, अल मजीद, अल बाइथ, अल शहीद, अल हक़, अल वकील, अल कवी, अल मतीन, अल हमीद, अल मुहसी, अल मुबदी, अल मुईद, अल मुहयी, अल मुमीत, अल वाजिद, अल माजिद, अल वाहिद, अल अहद, अल समद, अल कादिर, अल मुक़्तदिर, अल मुक़द्दिम, अल मुअख्खिर, अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, अल वाली, अल मुतआल, अल बर, अल तव्वाब, अल मुंतक़िम, अल अफ़ुव्व, अल रऊफ़, मालिकुल मुल्क, ज़ुल जलाल वल इकराम, अल मुक़सित, अल जामे, अल गनी, अल मुग़नी, अल माने, अल दार, अल नाफ़े, अल नूर, अल हादी, अल बदीअ, अल बाक़ी, अल वारिस, अल रशीद, अल सबूर, अल हन्नान, अल मन्नान, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैब वश्शहादति, हुवर रहमानुर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, इज़्ज़तों वाला, हिकमतों वाला, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान का बादशाह, यहयी व युमीत, ज़िंदगी मौत का मालिक, वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर क़ादिर, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला कौन है? वो कौन है? हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, वही है जिसने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाया। थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अर्श पे इस्तिवा किया। उसका इल्म कैसा है? यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्द व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फ़ीहा, ज़मीन के नीचे जानता है, ऊपर जानता है, अंदर जाने वाले को जानता है, बाहर निकलने वाले को जानता है, आसमान से उतरने वाले को जानता है, आसमान पे चढ़ने वाले को जानता है। सॉरी का वहुव मआकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम्हारे साथ साथ है, साथ साथ है। ऐनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर देखोगे अल्लाह ही अल्लाह है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, अन्नहुल हक़, अन्नहुल हक़। तुम सारी कायनात में रब की निशानियों पे गौर करोगे तो तुम्हें चप्पे चप्पे में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें पता चलेगा। Wallahu ahad, dialah Allah yang esa. Macam mana dia? Allahus samad, dialah Allah yang serba cukup, segala-galanya perlu kepadanya, dan dia begitu hebat sehingga dia tak perlu pada apa-apa pun selain daripada dia. Lam yalid wa lam yulad, tak pernah dia diperanakkan oleh sesiapa dan dia tak pernah beranakkan akan sesiapa. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada yang sama dengan Allah? Mana ada yang serupa dengan Allah? Mana ada yang standing dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hebatnya Allah. Dialah Allah yang telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa atas arasnya.
Dan dialah Allah yang begitu hebat pengetahuannya, segala-galanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar daripada bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naik ke langit pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang turun dari langit pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada atas bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia? Siapa dia? Betapa hebat dia? Dia yang memiliki kehidupan. Dia yang boleh mematikan. Dia yang memiliki kematian. Dia yang boleh mematikan. Inilah dia Allah. Macam mana dia? Dia maha hidup. Dan dia qayyum, dia berdiri sendiri dia tidak perlu pada apa-apa. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selepasnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu di atasnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala cabar kita, tunjukkan pada kamu, aruni, tunjukkan pada aku. Tunjukkan pada aku mana yang dia boleh diciptakan oleh mana-mana selain aku. Tunjukkan pada aku. Semuanya hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah begitu lemah, begitu kerdil, tak boleh nak buat apa-apa. Inilah dia Allah, Tuhan kita. Dialah Allah. Malah baca Asmaul Husna, semua nama-nama Allah yang maha sempurna, nama-nama Allah yang indah, yang menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha pemurah, dialah yang maha penyayang, dialah yang maha mengetahui, dialah yang berdahulu, dialah yang kemudian, dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah memberi balasan, dialah yang maha pengampun, dialah yang sangat-sangat mengampun, dialah yang buat segala-galanya semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha hebat. Ini yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita yakin bahawa dia adalah Rabb kita. Kita serah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. मेरे भाइयों अल्लाह को ढूंढो, रेंगट न ढूंढो, अल्लाह ढूंढो। रेंगट के पीछे मत भागो, अल्लाह की फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह को जिसने पाया, यब्ना आदम उतलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फुतनी फ़ातक कुल्ल शै व अना खैरुल लक मिन कुल्ल शै। मेरे बंदे मेरी तलब में आ। कितना पाकिस्तान मलेशिया आया बैठा है, रेंगट की तलाश में आया बैठा है। अल्लाह ताला कह रहा है मेरा बंदा मेरी तलब में आ, मैं वादा करता हूँ तू मुझे ढूंढ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, और अगर मैं न मिला तो तुम्हें कुछ भी ना मिला, और अगर मैं मिल गया तो मैं हर शय से बेहतर हूँ। मैं तेरे सारे कामों का जिम्मेदार बन जाऊंगा, तेरी दुनिया आखिरत बना दूंगा। अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को पाओ। अल्लाह को मिलने का रास्ता आसान है, आसान है। वो क्या है? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का अगला हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी के तरीक़े में ढलो 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 तो अल्लाह मिल जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम अल्लाह के नबी के तरीक़ों में ढल जाओ, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मलेशिया वालों के लिए ऐलान है कि ऐ मेरे महबूब, मैं इन्हें बता रहा हूँ, मुझे तेरे रब की कसम, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। कुरान ने बहुत कस्में उठाई हैं, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है जिसमें अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से कि मेरे महबूब, मुझे तेरे रब की कसम। सुभान अल्लाह, अजब, इसका तर्जुमा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे तेरे रब की कसम, क्या प्यार है इसमें। तेरा रब, मैं तेरा हूँ, हा, मुझे तेरे रब की कसम। इनको बता दे जो तेरी मान के चलेगा उसका मैं हूँ, जो तेरी नहीं मानेगा मैं उसका नहीं बन सकता।
वो अरबी हो, वो कुरैशी हो, वो हिंदी हो, मलावी हो, वो जावी हो, पाकिस्तानी हो, वो अरब हो, वो अजम हो, सब पर अल्लाह ताला ने कलम फेर दिया है। बस एक ही है, एक ही है, एक ही है कि वो तेरे या मोहम्मद लव इस्तफ्तहूनी कुल्ल बाब वजाऊनी मिन कुल्ल तरीक़ ला अफ्तहु अलैहिम इल्ला अन यकूनू वराअक। ए मेरे हबीब, मेरा ऐलान है पूरी दुनिया के इंसानों को, जब तक तेरे तरीके पर नहीं चलेंगे मैं इनका नहीं बन सकता। ये कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अल्लाह के नबी मेराज पर गए तो आपने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह आपने इब्राहीम को खलील बनाया और मूसा को कलीम बनाया और दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके दी, ईसा अलैहिस्सलाम को आपने मुर्दे ज़िंदा करके दिए। फमाज़ा जअलत ली, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैस क़द अअतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही। ए मेरे हबीब, तुम्हें मैंने सबसे आला चीज़ अता की है, वो ये है कि अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, carilah Allah, kejarlah Allah, dapatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Allah kata fafirru ilallah, kejarlah Allah, carilah Allah, fafirru ilallah, kejarlah Allah, dapatkanlah Allah, Allah, dapatkan Allah. Tuan-tuan yang mulia, jangan kejar ringgit. Jangan kejar ringgit. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, dapatkanlah daku, usahakanlah untuk dapatkan aku, pasti kamu akan dapat aku. Sekiranya kamu dapat aku, kamu dapat segala-galanya. Tapi sekiranya kamu terlepas aku, kamu tidak dapat aku, maka kamu akan terlepas dari segala-galanya, sedangkan aku adalah yang terbaik dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dari segala-galanya. Maka kita kena kejarkan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak jadi milik Allah? Kita nak dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya terlalu mudah. Jalan untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terlalu mudah. Kalimah yang kita sebut, bahagian kedua daripada kalimah yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain, jalannya jalan Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya kamu cintakan Allah, kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku. Tidak ada jalan lain untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, sesungguhnya sekiranya mereka datang kepada aku dan minta untuk aku buka pintu-pintu syurga, tidak akan aku buka untuk mereka pintu-pintu syurga kecuali pintu yang mereka datang di belakang kamu. Mereka datang di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga untuk kita hanya jalan, kita ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala begitu kasih. Nabi yang apabila baginda naik Mi'raj, baginda mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kamu telah jadikan Khalil Ibrahim sebagai Khalil kamu, sebagai kekasih kamu. Kamu jadikan Musa sebagai kalim kamu, orang yang bercakap dengan kamu, dan kamu telah tundukkan, kamu telah lembutkan besi untuk Daud alaihissalam, dan kamu telah tundukkan angin untuk Sulaiman alaihissalam, dan kamu telah jadikan Isa alaihissalam roh kamu. Apa yang kamu jadikan untuk aku? Apa yang kamu berikan untuk aku? Allah Subhanahu wa taala kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu reda bahawa aku bagi pada kamu yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling mulia daripada segala apa yang telah aku berikan pada semua nabi-nabiku yang lain? Wahai Muhammad, di mana saja nama aku disebut, pasti nama kamu akan disebut bersama-sama dengan nama aku.
Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda disebut oleh Allah bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब बनाया। मूसा कलीम हैं, इब्राहीम खलील हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब हैं। खलील कहता है अपने रब से, वजअलनी मिन वरसत जन्नतिन नईम, या अल्लाह जन्नत तो अता फरमा। हबीब को अल्लाह कहता है इन्ना आतईना कल कौसर, मैंने जन्नत तेरे हवाले कर दी, चाबी तुझे पकड़ा दी। ओती तो मफातीहल जन्ना इलैया मफातीहुल जन्ना, मेरे नबी ने कहा मेरे हाथ में है जन्नत की चाबी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मैं न चला जाऊं। मूसा कलीम है, वो कहते हैं रब्ब इशरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल। अल्लाह अपने हबीब को कहता है अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब मैंने तेरा सीना खोल दिया, मैंने तेरा सीना खोल दिया। कलीम अल्लाह से कहता है वयस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा काम आसान कर। और हबीब को अल्लाह कहता है ववदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, मैंने बोझ हटाकर तेरा काम आसान किया। खलील कहता है वजअली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, मेरे बाद दुनिया मुझे अच्छे नाम से याद रखे। दुआ मांगी कबूल हुई, लेकिन मेरे हबीब को अल्लाह कहता है बग़ैर मांगे बग़ैर दुआ क्या कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब मैंने तेरे नाम को बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया, बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया, मैंने आदम से वादा लिया वो भूल गए, आदम से वादा लिया वो भूल गए। और अपने हबीब के बारे में कहता है सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ये मेरा हबीब बिल्कुल नहीं भूलेगा, जो इसे बताऊंगा ये कभी नहीं भूलेगा, जो इसे बताऊंगा ये कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला और नबियों को कहता है सलामुन अला इलियासीन, मेरा इलियासीन को सलाम हो। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, नूह को मेरा सलाम हो। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम को मेरा सलाम हो। सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा हारून को मेरा सलाम हो। सलामुन अलल मुरसलीन, सारे नबियों को मेरा सलाम हो। लेकिन जब अपने हबीब पे सलाम पढ़ा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने ये नहीं कहा वसलामुन अला मुहम्मद, ये नहीं कहा वसलामुन अला अहमद, जैसे और नबियों से कहा सलामुन अला मूसा व हारून, तो अल्लाह कहता सलामुन अला मुहम्मद या सलामुन अला अहमद। नहीं 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 नहीं, सारा कलाम बदल दिया, सारा कलाम बदल दिया। इन्ना इन्ना हथौड़ा है, अल्लाह अपना नाम लाया, फिर फरिश्तों को साथ शरीक किया, व मलाइकतहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु, फिर कहा युसल्लून। युसल्लून का मतलब ये नहीं है कि पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं। युसल्लून का मतलब है कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते इस अजीम नबी पर दरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। सिर्फ पढ़ते हैं नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं नहीं, अधूरा तर्जुमा है, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब को दरूद व सलाम पेश करो। Ada tertinggal tadi. Begitu sekali kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Dan Maulana kata banyak sumpah Allah dalam Al-Quran, macam-macam bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi dalam ayat ini adalah ayat yang Allah sumpah dengan cara yang paling cantiklah sekali sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dalam ayat ini, Allah kata fala wa rabbika, Allah kata dengan Allah sebagai Rabb kamu wahai Muhammad. Begitu sekali tinggi sumpah ini Allah Subhanahu wa taala letak. Allah bersumpah dengan diri dia, dan Allah Subhanahu wa taala kata fala wa rabbika, dia bersumpah dengan dia yang merupakan Rabb kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu sekali nak tunjuknya hampirnya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Allah Subhanahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas bersumpah dengan sumpah yang paling cantik macam ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, demi Rabb kamu wahai Muhammad, mereka semua tidak akan beriman selagi mereka dalam hal-hal yang mereka bergaduh antara mereka, mereka tidak terima keputusan kamu. Dalam hal-hal yang mereka berselisih antara mereka, mereka bergaduh antara mereka, mereka tidak jadikan kamu sebagai pemutusnya. Mereka tidak terima keputusan kamu, mereka tidak terima perintah kamu, maka mereka tidak akan beriman. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Muhammad, sekiranya mereka terima kamu, baru aku terima iman mereka. Sekiranya mereka tidak terima kamu, maka aku akan tidak akan terima iman mereka. Ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah ada Khalil, di sisi Allah ada Kalim, di sisi Allah ada Habib. Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Musa alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Kalimullah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jadikan saya sebagai pewaris Jannatin Naim. Allah Subhanahu wa taala kata, doa kamu diterima, kamu akan jadi pewaris Jannatin Naim. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kata, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu kunci syurga. Nabi lain minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kunci syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, syurga haram kata seluruh anbiya, sehingga aku masuk terlebih dahulu daripada mereka semua. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalil minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku disebut-sebut, sebutan aku tinggi kepada orang-orang selepas aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wa rafa'na laka dzikrak. Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nama dia diingat-ingat oleh orang yang akan datang, supaya nama dia dimuliakan oleh orang-orang yang akan datang. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kata, wahai Muhammad, kami yang tinggikan nama kamu, kami yang tinggikan sebutan nama kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Musa minta dengan Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum minta lagi, Allah yang tanya, alam nasyrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami telah lapangkan dada kamu? Allahu akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah, wa yassirli amri, mudahkanlah urusan aku. Muhammad bin Nabi, salamun ala Ilyasin, salam ke atas Ilyasin. Salamun ala Ibrahim, salam ke atas Ibrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahtera yang besar ke atas Ibrahim alaihissalam, atas Nuh alaihi salam. Semua nabi-nabi disampaikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimahnya salam ke atas nabi sekian, salam ke atas nabi sekian. Tapi untuk Muhammad Habibullah, macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi salam untuk baginda? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Subhanahu wa taala bagi salam untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajib. Tuan-tuan yang mulia, Allah kata, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna, Allah datangkan dengan fi'il mudhari'. Maulana kata tidak betul kalau diterjemahkan bahawa Allah sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu, Allah dan malaikat-malaikatnya sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjemahannya, kalau terjemahan demikian, itu hanya baru separuh saja.
Terjemahannya yang betulnya bagaimana? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan akan terus berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang mukmin, begitu sekali aku kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu semua orang beriman adalah kamu sampaikan selawat dan salam untuk habib aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallu alaihi wa sallimu taslima. अल्लाह ताला अपने अपने महबूब से अजब प्यार किया है। कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब की हर चीज़ को ज़िक्र किया। आपके शहर का ज़िक्र किया, वहादल बलदिल अमीन। आपकी किताब की कसम उठाई, काफ वल कुरानिल मजीद। आपकी नबूवत पे कसम उठाई, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आपकी सफाई पेश करते हुए कसम उठाई, वन नज्म इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। आपको लोगों ने कहा शायर है, अइन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून। तो मेरे रब ने जवाब दिया कसम उठाकर, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून। उन्होंने कहा ये मजनून है, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। अल्लाह ने जवाब दिया, नून वल क़लम वमा यस्सुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून। मैं कसम उठाता हूँ कलम और उसकी तहरीर की, मेरा हबीब दीवाना मजनून नहीं है। Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segala-galanya berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Banda tempat Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan banda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu bersumpah dengan Al-Quran, Qaf Al-Quranil Majid. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wahai Muhammad, demi Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu adalah di kalangan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada saja sesiapa yang kata sesuatu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersihkan Nabi dari tuduhan, dari tuhmahan tersebut. Ada orang kafir yang kata bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir yang gila, maka Allah Subhanahu yang bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, dan demi qalam dan apa-apa yang mereka tuliskan, sesungguhnya kamu bukanlah gila. Allah yang bersihkan sendiri ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semua untuk menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. अल्लाह ताला अपने हबीब की एक एक चीज़ को ज़िक्र करता है। आपके चेहरे का ज़िक्र किया, फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। और इमाम राज़ी के एक तर्जमे के मुताबिक आपके चेहरे की कसम उठाई, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। फिर आपके जुल्फ़ों की कसम उठाई, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी स्याह जुल्फ़ों की कसम। फिर आपकी आँखों का ज़िक्र किया, ला तमुद्दन्ना ऐनैक, आपकी आँखों का ज़िक्र किया। फिर आपकी ज़बान का ज़िक्र किया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, आपकी आँखों का ज़िक्र एक और जगह किया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। एक एक चीज़ को अल्लाह ताला इतने प्यार से ज़िक्र कर रहा है, मॉडल बनाकर हमारे सामने पेश कर रहा है, जैसे हम अपनी महबूब चीज़ों देखो, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो अल्लाह कह रहा है मेरे नबी का चेहरा देखो, इसकी ज़बान देखो, इसकी आँखें देखो, इसका सीना देखो, अलम नशरह लका सदरक, इसकी कमर देखो, अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, इसका हाथ देखो, ला तजअल यदक मग़लूला इला उनुक़िक, इसका दिल देखो, अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। फिर सारे वजूद को इकट्ठा करके कसम खाई, लअमरुक, लअमरुक, तेरी जान की कसम,
इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। Begitu sayang, begitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala sehingga segala apa yang ada pada Nabi disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah sebut segala-gala yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Sayangnya Allah, cintanya Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata fawalli wajhak. Allah Subhanahu kata pada Nabi, adalah kamu palingkan wajah kamu. Wajah Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam bagi tahu bahawa wajahnya Nabi yang bercahaya-cahaya pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wadduha. Wadduha ini Allah bersumpah dengan wajah Nabi yang bercahaya-cahaya, berseri-seri, disebut oleh Allah Subhanahu. Bukan wajah saja, malah yang hitam, bulu-bulu rambut Nabi yang hitam-hitam pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala walaili idza saja. Demi yang hitam-hitam yang ada pada wajah kamu disebut dengan bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata Nabi disebut oleh Allah wala tamuddanna ainaik. Jangan kamu panjangkan pandangan kamu, jangan palingkan pandangan kamu. Pandangan Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Mi'raj, Allah Subhanahu penglihatan Nabi, nampak Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang mulia, tangan Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Belakang Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pendek kata, semua sekali yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini tanda cintanya Allah, sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana satu orang yang kasih, yang cinta, sayang pada satu-satu perkara, maka dia tengok arah ini, tengok alik ini, tengok ni, semua sekali, semua pihak, semua penjuru dia akan bagi untuk tengok, kerana dia sayang, dia kasih pada perkara tersebut. Begitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua sekali yang ada pada baginda disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ambil berat untuk bagi tahu bahawa Allah sangat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह अपने महबूब के शहर का जिक्र करता है, वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह अपने महबूब की किताब की कसम उठाता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम। अल्लाह अपने हबीब की आलमी नबूवत बताता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सारे आलम के लिए, सारे आलमीन के लिए रहमत होना बताता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सब दुनिया के इंसानों के लिए नबूवत बताता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। आपकी चादर का जिक्र करता है, या अय्युहल मुज़म्मिल। आपके कंबल का जिक्र करता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। आपके दिन का जिक्र करता है, इन्न लका फिन्नहारी सबहन तवीला। आपकी रात का जिक्र करता है, व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। आपके अखलाक का जिक्र करता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आपकी रहमत का जिक्र करता है, आपकी नरमी का जिक्र करता है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। आपकी बुलंदी का, आपके रोने धोने का जिक्र करता है, फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। आपके अंदर के दर्द का जिक्र करता है, लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। आपकी नबूवत की शान बयान करता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Bandar baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nubuwah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hebatnya nubuwah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan nubuwah baginda dihantar untuk seluruh alam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan baginda sebagai rahmat untuk seluruh alam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain selimut baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kain sebut waktu siang disebut oleh Allah, kain selimut waktu malam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan siang baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan malam baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita semua. जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर शय से प्यार होता है, उसको महफूज रखा जाता है। मेरे महबूब की अल्लाह ने हर अदा को महफूज रखा,
हर शय को महफूज रखा और किसी नबी का नसब महफूज नहीं है। आपका नसब आपके वालिद अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक सारा महफूज है। मैं आपको आपके नबी का अभी नसब सुनाऊंगा। Tuan-tuan yang mulia, setiap sesuatu yang berkenaan dengan baginda dikasihi oleh Allah dan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sebagaimana apa saja yang sesuatu orang kasih, maka dia akan jaga, dia akan pelihara, dia akan jaga betul-betul. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, semua sekali yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, nabi-nabi lain nasab mereka ada yang hilang, tidak tahu nasab mereka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab baginda pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana akan bacakan depan kita nasab Nabi sallallahu seorang lepas seorang daripada Abdullah sampailah kepada Adam alaihi salam. अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्न अल्लाह तखय्यर अल-क़बाइल फ़ख्तार अल-अरब थुम्मा तखय्यर अल-अरब फ़ख्तार मुदर थुम्मा तखय्यर मुदर फ़ख्तार क़ुरैश थुम्मा तखय्यर क़ुरैश फ़ख्तार हाशिम थुम्मा तखय्यर हाशिम फ़ख्तारनी फ़अना खैरुकुम अबन व नफ़्सा। अल्लाह ने सारी आदम की औलाद को देखा, उसमें से अरबों को अलग किया। फिर सारी अरब की औलाद को देखा, उसमें से मुज़र को अलग किया। फिर सारी मुज़र की औलाद को देखा, उसमें से कुरैश को अलग किया। फिर सारे कुरैश की औलाद को देखा, उसमें से हाशिम को अलग किया। फिर सारे हाशिम की औलाद को देखा, उसमें अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। मैं सबसे आली नसब वाला हूँ, आली शान वाला हूँ। Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam satu hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala telah lihat seluruh makhluk. Daripada seluruh makhluk, Allah Subhanahu perhatikan dan Allah pilih orang-orang Arab yang paling mulia di kalangan seluruh makhluk. Daripada Arab, maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan Mudar. Daripada seluruh Arab, Allah perhatikan, tengok, Allah pilih Mudar. Dan daripada Mudar, kabilah Mudar. Daripada Mudar, Allah Subhanahu wa taala pilihkan Quraisy. Daripada Quraisy, Allah perhatikan, tengok, pilih, Allah Subhanahu wa taala pilih Bani Hashim. Dan daripada Bani Hashim, Allah Subhanahu wa taala pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda kata, oleh kerana itu aku adalah orang yang paling tinggi sekali, paling mulia sekali dari segi nasabnya, sama ada dari segi ayahnya, dari segi jiwanya. तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक़ बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिथ बिन ज़ारह बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यह अल्लाह ने प्यार किया, हर शय को महफूज किया और हमसे मुतालबा किया, इसके पीछे चलो, इसके पीछे चलोगे तो अल्लाह मिलेगा, नहीं चलोगे तो नहीं मिलेगा। Allah Subhanahu wa taala pelihara milik baginda sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu, tuan-tuan mulia. Segala sesuatu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sayangnya Allah pada baginda, dan Allah Subhanahu wa taala kata, kamu ikut dia, kamu akan dapat aku. Tapi kalau kamu tidak ikut dia, nescaya kamu tidak akan dapat aku.
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का ख़ुलासा दो बातें हैं। Khulasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya ada dua perkara. एक इबादत जिसको हुकूकुल्लाह या इबादत जिसमें नमाज सबसे आला दर्जे की चीज़ है कि उम्मत में कोई मर्द औरत बेनमाजी ना हो। Pertama ialah ibadat yang merupakan hukukullah, hak-hak seorang hamba, hak semua hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tuan-tuan melihat supaya semua hamba-hamba Allah, lelaki dan perempuan, jangan seorang pun ada yang tinggal sembahyang. इबादत बुनियाद है, बुनियाद के बगैर इमारत कायम नहीं होती और उसमें नमाज सबसे आला दर्जे का अमल है। Ibadat adalah asas. Tanpa asas tidak ada bangunan yang boleh dibina. Oleh kerana itulah sembahyang adalah perkara yang paling penting sekali dalam ibadat. अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्ना साजिदा यसजुदु फी क़दमय रहमान, सजदा करने वाला अल्लाह के कदमों पे सजदा करता है। Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya seseorang yang bersujud, hakikatnya dia bersujud depan kaki Allah Subhanahu wa taala. तो दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक बताई है अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी, दो चीज़ें, एक इबादत जो अल्लाह से जोड़ती है जिसमें नमाज सबसे आला दर्जे की चीज़ है, दूसरी चीज़ जो अल्लाह के बंदों से जोड़ती है हुकूकुल इबाद, उसमें अच्छे अखलाक सबसे आला दर्जे की चीज़ है। Jadi dua perkara tuan-tuan. Pertama ibadat yang merupakan hukukullah, hak-hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali ialah sembahyang. Kemudian yang keduanya ialah hukukul ibad. Hukukul ibad, hak-hak hamba sesama hamba. Dalam hak-hak hamba sesama hamba, perkara yang paling penting sekali ialah akhlak. और अच्छे अखलाक की मिसाल छत की है। इबादत बुनियाद है, बुनियाद के बग़ैर इमारत नहीं बनती और छत के बग़ैर वो किसी काम नहीं आती। तो इबादत बुनियाद है और अच्छे अखलाक छत हैं। इस वक्त हमारे मुआशरे में इबादत तो कुछ मौजूद है, अखलाक कोई नहीं है, वो हम भूल चुके हैं। और अच्छे अखलाक तीन चीज़ों का नाम है, तस्लु मन क़तअक व तुअति मन हरमक व ताफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो, जो ज़्यादती करे उसे माफ़ करो। ये सारे अखलाक का ख़ुलासा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हो जाएंगे मैं ज़मानत देता हूँ उसको जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा। Ibadat adalah seumpama asas bangunan. Kemudian akhlak adalah seumpama bumbung. Tanpa asas maka bangunan tidak boleh dibina. Tetapi sekiranya bangunan dah ada, tidak ada bumbung, maka bangunan itu tidak boleh memberi apa-apa manfaat. Inilah kedudukannya akhlak dalam agama kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini alhamdulillah ibadat ada sikit sebanyak, muamalah muasyarah ada sikit sebanyak, tapi yang tidak ada pada kita ialah akhlak. Apabila akhlak tidak ada, seumpama bangunan yang tidak ada bumbung, kita tidak boleh ambil manfaat daripada dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asas kepada akhlak ialah tiga perkara. Sil man qata'ak, hubungkan silaturrahim dengan orang-orang yang putuskan hubungan dengan kamu. Wa ahsin ila man asaa ilaik, buatlah baik kepada orang yang buat buruk kepada kamu. Wa'fu amman zalamak, dan ampunlah, maafkanlah kepada orang-orang yang menzalimi kamu. Ini tiga asas kepada akhlak. Perkara inilah yang kena ada pada kita. Sekiranya akhlak ini ada pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, aku menjamin orang yang ada akhlak yang mulia bahawa dia akan dapat tempat yang paling tinggi dalam syurga. और सारे अखलाक का ख़ुलासा एक बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माज बिन जबल से, माज अफला उम्बियुका बिमिला के हादा कुल्ले, ए माज मैं तुम्हें सारी नसीहतों का ख़ुलासा बताऊँ, सारी नसीहतों का ख़ुलासा बताऊँ, दीन का ख़ुलासा बताऊँ। कमा हुवा या रसूल अल्लाह फ़अहवा बिइस्बइहि इला लिसानिही, तो आपने अपनी ज़बान को निकाला और उसको ऐसे पकड़ा, सारे मुझे देखो। Malah kata tengok Maulana semua.
Maulana suruh tengok tuan-tuan. मुआज़ बिन जबल को अल्लाह का रसूल सिखा रहा है सारे दीन का खुलासा, सारी नसीहतों का खुलासा क्या है? मुआज़ कुफ़ हाज़ा, अपनी ज़बान पे काबू पा के रखो, ये सारे दीन का और सारे अखलाक का खुलासा है और जौहर है कि इस पे काबू पाओ। जिसने ज़बान पे काबू पा लिया उसके सारे अखलाक भी मुकम्मल हो गए, सारा दीन भी मुकम्मल हो गया, और जिसको ज़बान पे काबू नहीं है उसका दीन भी गया, उसके अखलाक भी गए। Tuan-tuan yang mulia, khulasah ataupun ringkasan daripada seluruh perkara-perkara yang berkaitan kepada akhlak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai Muaz, inginkah aku beritahu pada kamu yang menjadi pemegang kepada segala urusan-urusan agama ini, yang menjadi asas khulasah parti kepada segala urusan-urusan agama ini, sama ada akhlaknya atau segala-galanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pegang lidah baginda. Nabi telah pegang lidah baginda dan Nabi kata, kuffa hadha, kamu hendaklah pegang dia, pegang lidah ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang telah dapat kontrol lidah dia, dapat jaga lidah dia, maka dia telah dapat jaga akhlak dia, dia telah dapat agama dia. Akhlak dia telah terbina dan agama dia telah terbina. Sebaliknya, sesiapa yang tidak dapat kontrol lidah dia, tidak dapat jaga lidah dia, maka akhlaknya pun telah hilang dan agamanya pun akan hilang. और ये अखलाक जहाँ रिश्ता हो और बढ़ जाते हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, उनमें ये इसका तकाज़े बढ़ जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं उसकी ऐसी खिदमत करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं कहता लब्बैक या उम्माहा, और मैं नमाज छोड़ देता और मैं अपनी माँ की आवाज़ पे लब्बैक कहता। Tuan-tuan yang mulia, apabila hubungan kita sesama hamba bertambah, maka dengan sendirinya bertambahlah hak-hak yang kita kena tunaikan ke atas mereka. Kita ada adik-beradik, kita ada isteri, kita ada ibu, ayah, maka bertambah hubungan kita dengan orang-orang seumpama ini, maka bertambahlah hak yang kita tunaikan terhadap mereka. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu macam mana sepatutnya kita khidmat, kita tunaikan hak ibu kita. Nabi kata, sekiranya ibu saya masih hidup, saya sedang sembahyang isyak, sedang baca surah Fatihah, ibu saya panggil Muhammad, saya akan batalkan sembahyang saya akan kata labbaik wahai ibu, saya datang kepada kamu. फिर अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, और आपने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन ईमाना, सबसे कामिल ईमान वाला वो है, अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहासिनुहुम खुलुका व अल्तफ़हुम बेअहलिही, सबसे आला दर्जे का ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और जो बीवी से भी अच्छा सलूक करता हो। Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ialah sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik hubungannya, perlakuannya terhadap isterinya. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik perlakuannya terhadap isterinya. Dalam hadis yang Maulana bacakan tadi, orang yang paling tinggi sekali, paling sempurna sekali imannya ialah orang yang paling baik sekali akhlaknya, yang paling berlembah lembut sekali terhadap keluarganya. सबसे पहले तराजू में जो चीज़ तोली जाएगी क़यामत के दिन, सबसे पहले जब आपको मुझे बुलाया जाएगा और अल्लाह कहेगा इसकी नेकियों को तोलो, तो सबसे पहले क्या तोला जाएगा? नमाज को नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तबलीग नहीं, इल्म नहीं,
जिक्र नहीं, तो सबसे पहले किस चीज़ को तोला जाएगा? सबसे पहले बीवी बच्चों से सलूक को तोला जाएगा। Perkara pertama sekali yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan kita di padang mahsyar besok. Apa tuan-tuan yang mulia? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, Allah akan serahkan buku amalan kita dan kata, sekarang timbang amalan kamu. Apa yang Allah akan timbang? Semayang, puasa, zakat, haji, ilmu, zikir, tabligh, dakwah. Tidak tuan-tuan mulia. Yang pertama sekali akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan kita ialah bagaimana perlakuan kita terhadap anak dan isteri kita. तो भाइयों, इबादत भी बनानी है, अखलाक भी बनाने हैं। इबादत से अल्लाह का ताल्लुक़ मिलता है, अखलाक से अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ मिलता है। और सबसे खूबसूरत अमल जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा क़यामत के दिन, वो अच्छे अखलाक हैं। आपने हज़रत अबू ज़र से कहा, अबू ज़र अला उम्बियुका बिअमलैन खफ़ीफ़िन मऊनतुहुमा अज़ीमिन अज्रुहुमा फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लम याति थक़लान बिमिस्लिहिमा। अबू ज़र, तुम्हें दो बातें बताऊं जिनको करना आसान, जिनका अजर बहुत ज़्यादा, और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत के दिन ऐसा कोई अमल इससे बढ़कर होगा नहीं। कहा जी माँ हुआ? कहा क्या? कहा एक ज़बान पे काबू रखना और एक अच्छे अखलाक। Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, ibadat pun kita kena bina, akhlak pun kita kena bina. Dengan ibadat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan terbaiki. Dengan perantaran akhlak, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan terbaiki. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hendakkah aku beritahu pada kamu dua amalan yang begitu mudah untuk dilakukan, begitu ringan untuk dilakukan, tapi begitu besar ganjarannya di akhirat besok. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi, pertama ialah kontrol lidah kamu, kedua ialah baikkan akhlak kamu. तो सारे भाई नियत करते हो? Tuan-tuan semua niat insya-Allah. अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को सीखेंगे इंशाअल्लाह। Kita akan belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. एक तश्कील मैं सबकी नकद करना चाहता हूँ। Saya nak satu tashkil tuan-tuan, tashkil yang tunai, cash semua sekali. आज तक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, इस पर आज तौबा कर लें और अगली ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी पर गुजारने की नीयत कर लें। आज तक जितने गुनाह किए उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग लें। और अल्लाह का माफ़ करना इतना ज़्यादा है कि हमारे तो गुनाह ही थोड़े से हैं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, सारे जहान को गुनाहों से भर दे, फिर सिर्फ़ एक दफ़ा कह दे, या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ कर दूँगा। तो मैं आपसे ये आपकी ये तश्कील चाहता हूँ कि आज तुम सब यहाँ से तौबा करके उठो, बग़ैर तौबा के कोई मजमा यहाँ से ना जाए। तौबा की नीयत करते हो? Tuan-tuan yang mulia, saya minta daripada tuan-tuan, pertamanya kita semua taubah dan istighfar atas semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kita azam untuk bina kehidupan baru selepas ini. Maulana kata, saya nak daripada satu orang pun jangan bangun daripada majlis ini dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala adalah begitu pemaaf, begitu besar pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita memang sikit sangat dibanding dengan kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, wahai anak Adam, kalau kamu lakukan dosa, buat dosa sehingga dosa kamu mencecah langitku, seluruh alam ini penuh dengan dosa kamu, dan kamu angkat tangan sekali kata, wahai Allah, ampunlah dosaku, aku bersedia untuk ampun semua dosa kamu. Macam tu sekali pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. तो तौबा की नीयत करते हो सारे? Semua dah niat taubah belaka insya-Allah.
तो ये उर्दू वाले कहो अपनी ज़ुबान में, मलाई वाले कहें अपनी ज़ुबान में, या अल्लाह कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। Maulana kata kita orang Melayu kena sebut dengan bahasa Melayu kita, ya Allah sekarang saya bertaubat padamu, terimalah taubat saya. Ikut tuan-tuan, ya Allah terimalah taubat saya, kami semua bertaubat padamu. दोबारा कहो, Ya Allah kami bertaubat kepadamu dan terimalah taubat kami. तीसरी दफ़ा फिर कहो, Ya Allah kami bertaubat kepadamu dan terimalah taubat kami. ये उर्दू वाले कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये दिल से कहा है, इंशाअल्लाह दिल से कहा होगा सब ने, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जो सुन रहा है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। Kalau tuan-tuan telah sebutkan semua kalimah-kalimah tadi daripada ketulusan hati tuan-tuan sendiri, maka demi Allah yang Maha Agung, semua dosa tuan-tuan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. और तुम सारे इस वक्त ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आए। Dan keadaan tuan-tuan sekarang suci, bersih daripada dosa, seolah-olah baru sekarang keluar daripada perut ibu. अल्लाह तुम्हें देख के खुश हो रहा, Allah melihat tuan-tuan, Allah gembira dengan tuan-tuan, और फरिश्ते दुआएं दे रहे हैं तुम्हें। dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk ये tuan-tuan. सारी मस्जिद की एक एक चीज तुम्हें खुश होकर देख रही है। Dan seluruh apa yang ada dalam masjid ini gembira melihat tuan-tuan. आसमान पूरे में रोशनी फैल चुकी है Dan di seluruh langit tersebar cahaya gemerlapan. और अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा है, आज मेरे बंदों ने तौबा की, मैं फरिश्तों को गवाह बना, मैंने सबको माफ़ कर दी। Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para malaikat sebagai saksinya, wahai malaikat, aku telah ampunkan semua dosa-dosa hamba-Ku. सारे भाइयों ने तौबा कर ली ना इंशाअल्लाह। Semua telah taubat insya-Allah. अब नकद 4 महीने के लिए भी बता दो, चिल्ले के लिए भी बता दो। Sekarang siapa insya-Allah? Tunai 4 bulan, tunai 40 hari, bangun insya-Allah.